भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों में साथ नहीं देने की स्थिति का सामना करने के लिए कई तरीके हैं। एक, स्वाध्याय आत्माध्ययन। आप स्वयं के अंदर को अध्ययन करें और अपने आत्मा के साथ संवाद करें। यह ध्यान और मेधा शक्ति को विकसित कर सकता है और आपको साथ नहीं देने के असली कारणों को समझने में मदद कर सकता है। दो, सेवा करना। अपने आसपास के लोगों की सेवा करें। सेवा करने से दूसरों के साथ अज्ञात रिश्तों की बुनियादें बन सकती हैं और आपको उन्हें जानने और समझने का मौका मिल सकता है। तीन, ध्यान मेडिटेशन। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आप भगवान के साथ एकाग्र हो सकते हैं। यह आपको शांति, संज्ञान और आत्मसंयम प्राप्त करने में मदद कर सकता है। चार, संगति। सही लोगों की खोज। भगवान के भक्तों और साधकों के संग में रहें। सही संगत मिलने पर आपको उन लोगों के साथ एकांत मिल सकता है जो आपके विकास में सहायक हो सकते हैं। पांच, श्रद्धा विश्वास। आपको विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं, चाहे दूसरे लोग दे या न दे। इस श्रद्धा के साथ आप स्थितियों का सामना करने में अधिक सक्षम होंगे। इन सभी उपायों का अनुसरण करके आप भगवान के साथ संवाद कर सकते हैं और उनकी दिशा में अधिक समझ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों में आत्मसमर्पण और सार्वभौमिक प्रेम का महत्व है। जब हम किसी से साथ नहीं पा रहे हों, तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है और वह हमें हमेशा सहारा देते हैं। यहाँ कुछ सुझाव हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने आत्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। एक, भगवान की पूजा और ध्यान। भगवान की पूजा, मंत्र जप और ध्यान में लगने से हमारे मन को शांति मिलती है और हमें ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त होती है। दो, साधना और स्वाध्याय। स्वाध्याय और साधना के माध्यम से हम अपने आप को समझते हैं और अपने आत्मिक विकास की दिशा में काम करते हैं। तीन, सेवा। दूसरों की सेवा करना भी भगवान को प्रसन्न करने का एक उत्तम तरीका है। चार, संग। धार्मिक संगत में रहना और सत्संग में भाग लेना मन को शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। पांच, आत्मा की निरंतर उन्नति। हमें साथ न देने वालों को भी प्रेम से देखना चाहिए और उनके साथ सदैव उदार और समझदार रहने का प्रयास करना चाहिए। इन उपायों के माध्यम से हम अपने आप को भगवान के साथ संबंधित महसूस कर सकते हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति मजबूत होती है। ध्यान रखें कि हर व्यक्ति का जीवन स्थितियों के अनुसार होता है और इसका उपाय करना हमारे हाथ में होता है। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों में यहाँ एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें स्वयं की शक्तियों को पहचानने और सहयोग की तलाश में निरंतर रहना चाहिए। अकेलापन का सामना करने के समय हमें स्वयं में आत्मविश्वास और सामर्थ्य को पहचानने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दूसरों के साथ जुड़ने के लिए हमें सक्रिय रहना चाहिए, संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए और अन्य लोगों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा का उपदेश है कि हमें समस्याओं का सामना करते समय संयम, सहनशीलता और धैर्य बनाए रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति साथ नहीं देता है, तो हमें अपने आप को ढूंढने और साथी बनाने का प्रयास करना चाहिए और उस अनुभव से सीखना चाहिए। अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि आत्मनिर्भरता और संगठनशीलता हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। भगवान श्री कृष्णा की बातें सुनते हुए यह सोचना उचित है कि वे हमें साथी की खोज में सहायता करेंगे। उन्होंने अपने जीवन में सच्चे मित्रों की महत्वता को प्रमुखता दी और अपने भक्तों को निरंतर सहायता प्रदान की। अगर कोई व्यक्ति साथ नहीं देता है, तो पहले तो हमें उसका कारण समझना चाहिए।
कभी कभी लोग अपने समय, ऊर्जा या संसाधनों के अभाव में सहायता नहीं कर पाते हैं। इससे पहले कि हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचें, हमें उन्हें मानवता और संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। फिर भी यदि हमें लगता है कि हमें सहायता चाहिए और कोई साथ नहीं दे रहा है, तो हमें अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। हमें स्वयं को मजबूती से बनाए रखना चाहिए और स्वाध्याय, ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा के साथ संबंध को मजबूत बनाना चाहिए। इसके अलावा हमें उन लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए जो हमें समझते हैं और हमारे साथ हैं। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी सच्ची साथी हमारी अंतरात्मा है, जो हमें हमेशा गाइड करेगी और समर्थ बनाए रखेगी, चाहे हम अकेले हों या नहीं। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों में जीवन के हर पहलू का समावेश है। अगर कोई व्यक्ति साथ नहीं देता है, तो यहाँ कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। 1. स्वयं को समझें। पहले अपने आप को समझें, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। 2. अपने संबंध बनाएं। अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाएं और उन्हें समझें। सहायता के लिए अनुरोध करें और दें। 3. आत्मसंवाद करें। समय विशेष रूप से आत्मसंवाद के लिए निकालें। अपने मन की बातों को समझें और समाधान ढूंढें। 4. ध्यान का अभ्यास करें। नियमित ध्यान और योगाभ्यास करें। इससे मानसिक शांति और आत्मसंवेदना में सुधार होगा। 5. भगवद गीता का अध्ययन करें। भगवद गीता में दिए गए उपदेशों को समझें और उन्हें अपने जीवन में अमल में लाएं। 6. कर्म का बदलाव करें। कर्मयोग के माध्यम से कर्म को निष्काम भाव से करें और प्रेम से अपने कर्मों को निभाएं। 7. अन्य भक्तों से संवाद करें। सम्मानित और ज्ञानी भक्तों से संवाद करें, उनके अनुभवों से सीखें और प्रेरणा लें। 8. ईश्वर के प्रति आस्था बनाएं। अपनी आस्था को मजबूत करें, ईश्वर में विश्वास रखें और उनके प्रति आदर और समर्पण बनाएं। ध्यान रखें कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर उपायों को अपनाएं। भगवान श्री कृष्ण हमें सहायता प्रदान करते हैं जब हम प्रेम, ध्यान और समर्पण के साथ उनकी शरण में जाते हैं। भगवान श्री कृष्णा के अनुशासन के अनुसार जीवन में कई बार हमें किसी साथी की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन यदि कोई साथ नहीं देता है तो यह विचार करने की समय होता है कि हम अपने आप को कैसे समर्थ बना सकते हैं और अपने अंतर्निहित संसाधनों का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव हैं जो आपको सहायता प्रदान कर सकते हैं। 1. आत्मसमर्थन, सेल्फ रिलायंस। खुद पर विश्वास करें और अपनी क्षमताओं को विकसित करें। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक में सकारात्मकता को बढ़ावा दें और खुद को मजबूत बनाए रखें। 2. साधना, स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता और ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करें। योग, प्राणायाम, ध्यान आदि के माध्यम से आत्मा को स्थिर रखें। 3. स्वस्थ जीवन शैली, हेल्थी लाइफस्टाइल। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और प्रतिदिन की ध्यान रखने की आदतें बनाएं। स्वस्थ जीवन शैली आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। 4. कर्मयोग, पाथ ऑफ एक्शन। कर्म करते समय सावधानी पूर्वक कार्रवाई करें और कर्मयोग में आत्म साक्षात्कार की खोज करें। अपने कर्मों को निष्काम करें और निर्लिप्त बनें। 5. संबंधों को मजबूत करें, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स। अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाएं और मजबूत करें। संबंधों को मजबूत करना सहारा प्रदान कर सकता है और आपको आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकता है। 6. सेवा, सर्विस। दूसरों की मदद करने के माध्यम से संतुष्टि प्राप्त करें। सेवा आपके आत्मसमर्थन और आत्मसंतोष को बढ़ावा देती है।
यदि आप इन सुझावों का पालन करते हैं, तो आप अपने जीवन में स्वार्थी और संतोषप्रद बन सकते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों में सिखाया गया है। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों में स्नेह और सहयोग की महत्वपूर्णता को बहुत उच्चाधिक दिया गया है। उन्होंने अपने जीवन में भी यह दिखाया कि सहारा मिलने पर ही सभी कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। अगर कोई आपको साथ नहीं दे रहा है, तो आप पहले उस व्यक्ति से बात करके उसके भावनाओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं। व्यक्ति के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास करें और उससे समझौता करने की कोशिश करें। अगर यह संभव नहीं होता, तो आप अपने आसपास के लोगों के साथ समय बिताने का प्रयास कर सकते हैं, जो आपके साथ संबंधित हैं और आपका समर्थन कर सकते हैं। और अगर आप अभी भी अकेले महसूस कर रहे हैं, तो भगवान की शरण में जाने का प्रयास करें। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आप उनसे संवाद स्थापित कर सकते हैं और उनका साथ पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं और उनके प्रति स्नेह और सहानुभूति रखते हैं। जब हमें लगता है कि कोई हमें साथ नहीं दे रहा है, तो हमें पहले यह समझना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। भगवान श्री कृष्णा हमेशा हमारे साथ हैं। हमें सिर्फ उनकी प्रत्यक्षता को महसूस करने की आवश्यकता है। उन्हें अपने साथ महसूस करने के लिए हमें भक्ति, प्रार्थना और सेवा में लगनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या समुदाय हमें साथ नहीं दे रहा है, तो हमें उनके प्रति समझदारी और समर्थन का प्रयास करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपने आप को भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास भी करना चाहिए। यह हमें शांति, सामंजस्य और प्रेम की अनुभूति कराएगा। और यदि हम अकेला महसूस कर रहे हैं, तो हमें भगवान को समर्पित रहने का निर्णय लेना चाहिए। उन्हें हमारी सारी चिंताओं और अनुभवों को स्वीकार करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने की अनुमति देनी चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें उन पर आशीर्वाद और विश्वास रखना चाहिए। जीवन में अकेलापन का अनुभव करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा समय भी है जब हमें अपने आप से संबंध स्थापित करने और अपनी आत्मा के साथ संयोग में आने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में कहा है कि वह अपने भक्तों के साथ हमेशा होते हैं और उन्हें निरंतर प्रेरणा और समर्थन प्रदान करते हैं। यदि कोई साथ नहीं देता है, तो आप भगवान के प्रति आपकी विश्वास और भक्ति को बढ़ा सकते हैं। आप उनके साथ अपने मन की बातें साझा कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उनके प्रेम और दया का आनंद ले सकते हैं। साथ ही आप भगवान के साथ संगठन के रूप में उनके भक्तों के साथ संवाद कर सकते हैं। समाज में भगवान के भक्तों का साथ लेना और उनके साथ संयोग में आने का एक शांतिपूर्ण और आनंदमय तरीका है। अंत में आप ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। यह आपको आत्मा के संयोग में ले जाता है और आपको अपने जीवन की दिशा में निरंतरता और शांति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों में साथियों के साथ संगठन, सहयोग और प्रेम की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे दोस्तों और परिवार से संबंधों के महत्व को बड़े उत्साह से प्रशंसा करते हैं। यदि किसी को साथ नहीं मिल रहा हो, तो कुछ उपाय हैं जो आप अपना सकते हैं। 1. संगठन में भाग लें। किसी समुदाय या संगठन में शामिल होकर नए लोगों से मिलें और नए दोस्त बनाएं। यहाँ आपको समान विचारधारा और आदर्शों वाले लोग मिल सकते हैं। 2. सामाजिक क्रियाओं में भाग लें। सामाजिक क्रियाओं, धार्मिक गतिविधियों, सेवा कार्यों आदि में शामिल होकर साथी बनाने का प्रयास करें। 3. रुचि के क्षेत्र में गतिविधियों में भाग लें।
अपनी रुचियों और पसंद के क्षेत्रों में जाएं और वहां लोगों से मिलें जो आपकी दृष्टि को साझा करते हैं। 4 साथी बनाने के लिए सदैव खुले रहें, नए मित्रों बनाने के लिए खुले मन से रहें और अपने आसपास के लोगों के साथ संवाद को प्रोत्साहित करें। 5 आत्मसमर्पण आपके चरित्र में सच्चाई, सद्भावना और सेवा भाव का विकास करें, जो आपको समर्थ बनाए रखेगा ताकि आप अन्यों के लिए एक सहायक और संगठक बन सकें। इन उपायों का पालन करके आप भगवान कृष्णा के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन में संगठन और सहयोग का महत्व समझ सकते हैं। जब हमें लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है, तो यह अकेलापन महसूस होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्णा हमें हमेशा साथ देते हैं, चाहे हम उनके पास भगवान कृष्ण की भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को आदर्श बनाएं या उनके भावनात्मक संगीत, गीत और उनकी गीतावाणी के माध्यम से उनसे जुड़े। जब हम अपने अंतर्निहित ध्यान को बढ़ाते हैं और अपने अंतर्मन को पवित्र भगवान कृष्ण की ओर ले जाते हैं, तो हम उनकी प्रासादित समर्था को महसूस करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमें हमेशा साथ देते हैं, हमें सतत उनकी याद में रहना चाहिए और उनके प्रेरणादायक उदाहरणों का अनुसरण करना चाहिए। उनकी भक्ति में लगे रहने से हमारे मन को शांति, संतोष और सहानुभूति मिलती है। भगवान श्री कृष्णा की कई कथाएं हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि कैसे अकेले होने की स्थिति में भी उन्होंने अपने भक्तों को साथ दिया और उन्हें मार्गदर्शन किया। एक प्रमुख कहानी में भगवान कृष्णा गोकुल के नागरिकों के साथ नहीं रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा प्रेम और समर्थन प्रदान किया। उनका संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी स्थिति में आत्मनिर्भर और साहसी बनना चाहिए, लेकिन वहीं हमें दूसरों का सहारा भी उठाना चाहिए और दुख सुख में उनके साथ बंधुत्व का आनंद लेना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन का सामना करने के बजाय हमें सामाजिक समर्थन और भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान कृष्णा हमें समझाते हैं कि उनकी प्रेम और साथ हमेशा हमारे साथ है, चाहे हम अकेले क्यों न रहें। भगवान श्री कृष्णा की कहानियां हमें बताती हैं कि जीवन में कभी कभी हमें अकेलापन का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इसे हार नहीं मानना चाहिए। उनकी एक कहानी जिसे हम सीख सकते हैं वह महाभारत का एक प्रमुख अध्याय है। भगवान श्री कृष्णा ने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को अपना सारथी बनाया था। युद्ध के पहले अर्जुन ने अपने दोनों धार्मिक संवादों और समाज के लिए जिम्मेदारियों के लिए अकेलापन का अनुभव किया। वह युद्ध की भावना में डूबा रह गया और उसे युद्ध करने के लिए न कहने का विचार किया। इस समय भगवान श्री कृष्णा ने उसे धर्म और कर्म के बारे में समझाया और उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे और धर्म के मार्ग पर चले। उन्होंने यह भी बताया कि वास्तव में कर्म ही विजय का मार्ग है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को उसके अकेलापन से निकालकर साहसी और स्थिर बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अकेले महसूस करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान कृष्णा हमें समर्थ बनाते हैं और हमें उनके साथ निरंतर संवाद में रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के हर परिस्थिति में सहायता प्राप्त कर सकें। भगवान श्री कृष्णा के जीवन में कई उदाहरण हैं जहां उन्होंने अपने भक्तों को साथ दिया और उन्हें मार्गदर्शन किया जब वे अकेले और हार गए थे। एक ऐसा प्रसंग है जब भगवान श्री कृष्णा और अर्जुन दोनों अकेले थे और महाभारत के युद्ध के आगे खड़े थे। अर्जुन ने अपने साथियों और भगवान कृष्णा के साथ एक बड़ी सेना को देखकर दुखी होकर युद्ध करने की इच्छा खो दी। उसने अपने दोस्त के मरने के भय के कारण युद्ध से हाथ मिलाया।
तब भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का उपदेश दिया और उन्हें साहस और समर्थन दिया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और उन्हें युद्ध में समर्थ बनाया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अकेले महसूस करते हैं और हार जाते हैं, तो भगवान हमें उत्साहित करने और साथ देने के लिए हमेशा हमारे पास होते हैं। हमें धर्म और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखना चाहिए और हमें उन्हीं की प्रेरणा और सहायता पर आश्रित रहना चाहिए। बड़े आत्मा के रूप में भगवान श्री कृष्णा ने कई बार अपने भक्तों के साथी के रूप में काम किया। उनकी कहानियों में वे हमें संगठन, विश्वास और आत्म साक्षात्कार के महत्व को सिखाते हैं। एक प्रमुख कहानी है कृष्ण का दोस्त, सखा और साथी बनना। उनके बड़े भाई बलराम के साथ व्रज के गोपियों ने उनका बहुत महत्व दिखाया। वे अपने साथी के रूप में कृष्ण के साथ हर खेल खेलते और हर संघर्ष का सामना करते थे। कृष्ण ने अपने भक्तों को सिखाया कि सच्चे साथी हमें उत्तम बनाते हैं और वे हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे जीवन की किसी भी परिस्थिति में। उनकी कहानियां हमें यह शिक्षा देती हैं कि जब हम भगवान को अपने साथी बनाते हैं, तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है। ब्रज के नागरिक जन बड़े उत्साहित थे। उन्हें लगा कि अब कोई भयंकर मृग कहीं उसके जंगल में घुस आया है। जंगल के मध्य में एक आवारा गाय के समान उस भयानक मृग का स्थान था। इसे देख ब्रजवासी सभी विषाद में डूब गए। कृष्ण ने इसे सुना। वे मृग के पास पहुँचे और उससे बात की। वह मृग डर की स्थिति में था। वह बोला, हे भगवान, मैं इस अस्थिर दुनिया में अकेला हूँ। कोई मेरे साथ नहीं है। कृष्ण हंसते हुए बोले, हे मित्र, तुम अकेला नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर पल। मैं तुम्हें अपने प्रेम से उत्प्रोत करता हूँ। तुम इस आवारा दुनिया में कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस घटना से मृग ने समझा कि उसे भगवान का सच्चा साथ हमेशा मिलता है। वह अपने भ्रम को छोड़कर खुश हो गया और धन्य होकर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने आसपास के साथी के रूप में भगवान को स्वीकार कर सकते हैं और उनके प्रेम में आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा की कहानियां हमें अनेक उपायों की सीख देती हैं जब हमें अकेलापन का सामना करना पड़ता है। एक ऐसी कहानी है जब भगवान श्री कृष्णा ने गोपियों के साथ रासलीला खेली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सभी के पास भगवान का साथ है और हमें उनके आसपास की सौंदर्य और आनंद का आनंद लेना चाहिए। भगवान कृष्ण का साथ प्राप्त करने का एक अच्छा उपाय है भगवद गीता की ध्यान और अध्ययन करना, जिसमें वे हमें जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि उनका प्यार और सहयोग हमेशा हमारे साथ है। हमें सिर्फ उनके प्रति आस्था और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा की कई कहानियां हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि जब हम अकेले महसूस करते हैं तो भगवान हमारे साथ हैं और हमें निराश नहीं होने देते। एक प्रसिद्ध कहानी है भगवान कृष्ण की गोपियों की कहानी, जहां वे गोपियों के साथ वन में खेलते हैं, रास लीला करते हैं और उनके साथ हंसते खेलते हैं। इसके माध्यम से वे गोपियों को अपने प्रेम और सहानुभूति के माध्यम से संतुष्ट करते हैं और उन्हें अपने साथ खुशियों भरे अनुभव में ले जाते हैं। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जब हम भगवान के साथ हैं तो हम वास्तव में कभी अकेले नहीं होते। दूसरी कहानी में भगवान कृष्ण ने अपने भक्त प्रहलाद के साथ रहकर उन्हें सब परिस्थितियों में साथ दिया।
प्रहलाद ने अपने अद्भुत विश्वास और प्रेम के माध्यम से हर कठिनाई का सामना किया और उन्होंने देखा कि भगवान कभी भी उनके साथ हैं, चाहे जो भी हो। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम भगवान के साथ हैं, तो हमें विश्वास और साहस के साथ सामना करने की शक्ति मिलती है, चाहे हमारे चारों ओर की परिस्थितियां जैसी भी हों। भगवान श्री कृष्णा की कई कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अकेलापन के समय में भी हम अपने मार्गदर्शक के साथ होते हैं। एक प्रमुख कहानी है भगवान कृष्ण की गोपियों की कथा, जहां वे गोकुल की गोपियों के साथ अपने विलासित लीलाओं का आनंद लेते थे। गोपियां अपने प्रेम में डूबी हुई थीं और उनकी प्रेम भगवान कृष्ण की दिशा में निरंतर ध्यानित रहती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान कृष्ण हमें हमेशा अपने साथ रहने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें एकांत में अकेलापन की भावना से बाहर निकालते हैं और हमें अपने प्रेम में डूबे रहने का संदेश देते हैं। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों के साथ कई बार अपने प्रत्यक्ष रूप में भी संवाद किया। उनके उपदेश और मार्गदर्शन के माध्यम से भक्तों को सहारा मिलता था और उन्हें अपने उद्देश्य की दिशा में अग्रसर करने के लिए प्रेरित किया। इससे हमें यह समझ मिलता है कि भगवान हमें हमेशा साथ देते हैं, हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करते हैं और हमें अकेलापन के दुख से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। जरूर यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से संबंधित है और हमें समझाती है कि कैसे उन्होंने एक व्यक्ति को समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान किया। यह कहानी है कर्ण के दान की। जैसा कि हम जानते हैं, कर्ण एक प्रतिष्ठित और उच्च आदर्शों वाला योद्धा था, लेकिन उसके जीवन का एक विशेष घटना रही है जब उसने भगवान कृष्ण से मिलकर सलाह मांगी। एक दिन कर्ण ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्णा, मैं जानता हूँ कि आप महान हैं और सबकी मदद करते हैं। मुझे भी आपकी शरण में आना है। कृष्ण ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए कर्ण? कर्ण ने कहा, मुझे आपके योगदान के लिए कुछ सलाह चाहिए। मैं अपने ब्राह्मण गुणों और योग्यताओं के बावजूद महाभारत के युद्ध में अधिकार नहीं पा रहा हूँ। लोग मुझे क्षत्रिय नहीं मानते क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। मेरी जाति और परिवार के कारण मैं समाज में अपनी अहमियत नहीं बना पा रहा हूँ। कृष्ण ने उसे समझाया, कर्ण, जाति और परिवार का कोई महत्व नहीं होता। व्यक्तित्व और कर्म ही महत्वपूर्ण होते हैं। तुम्हें उसे व्यक्त करने की आवश्यकता है। फिर कृष्ण ने कर्ण को ज्ञान और समझ दिया कि उसका धर्म क्या है और वह कैसे उसे पाने का प्रयास कर सकता है। कृष्ण ने कर्ण को युद्ध में धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने धर्म का पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। भगवान कृष्ण ने कर्ण को सहारा दिया और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दी। जरूर यहाँ एक प्रसिद्ध कथा है जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से संबंधित है। कृष्ण का एक शिष्य था जिसका नाम उद्धव था। उद्धव भगवान के सबसे प्रिय और विशेष शिष्यों में से एक था। एक बार वह भगवान के पास गया और अपनी चिंताओं का विवरण किया। उद्धव कहता था कि वह अकेला महसूस कर रहा है और उसे लगता है कि कोई उसके साथ नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्णा ने उद्धव को एक कहानी सुनाई। वह कहानी थी एक छोटे से गांव की, जहां एक समय बहुत भूख और अवसाद था। लोग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि कोई भी उनके साथ नहीं है। एक दिन वहां एक साधु आया। साधु ने लोगों को सिखाया कि एक दूसरे का साथ देना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने उन्हें साथ बाल खिलाने का संदेश दिया।
जब लोगों ने इस संदेश को समझा और उसके अनुसार आचरण करना शुरू किया, तो उनका गांव सुखी और खुशहाल हो गया। वे एक दूसरे का साथ देकर अपने दुखों को भी भागे और खुशियों को दोगुना किया। भगवान श्री कृष्णा ने उद्धव को समझाया कि जिस तरह से वह साधु लोगों को साथ देने का संदेश दिया, वैसे ही तुम भी अपने आसपास के लोगों का साथ देकर उनके दुखों को हल कर सकते हो और स्वयं भी खुश रह सकते हो। इसलिए अगर कोई भी साथ नहीं देता है, तो तुम खुद उस बदलाव का हिस्सा बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। अपने भगवान का साथ सदैव अनुभव करो, उन्हें हर समय अपने पास महसूस करो। वह तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, यहाँ एक कहानी है जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से जुड़ी है। एक बार भगवान श्री कृष्णा के भक्त एकांत में थे और उन्हें एकांत से संबंधित कई संदेश मिले। एक दिन एक उनका भक्त उनसे मिलने आया और अपने समस्या के बारे में चिंतित था। वह भक्त बताया कि उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई साथी नहीं है, कि उसका साथ कोई नहीं देता है। भगवान श्री कृष्णा ने उसे सुना और ध्यान से सुनते हुए उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक चिड़िया अपने घोंसले के लिए चोंच के नीचे एक सुनसान वृक्ष की शाखा पर गई। उसने वहां अपने घोंसले का निर्माण किया और उसे सुंदरता से सजाया। वह बहुत खुश थी कि उसने एक आरामदायक स्थान पाया है। एक दिन एक तेज हवा चलने लगी और चिड़िया के घोंसले को उड़ा ले गई। चिड़िया बहुत चिंतित हो गई क्योंकि वह अब अपने लिए एक नया स्थान ढूंढने के लिए मजबूर हो गई थी। वह अन्य स्थानों की खोज में निकली, लेकिन कोई भी स्थान उसे संतोषप्रद नहीं लगा। अंत में वह अपने पहले स्थान पर लौट आई और उसने देखा कि उसका पहला घोंसला फिर से उसके लिए तैयार है। चिड़िया को यह देखकर खुशी हुई और उसने समझा कि यहाँ उसका साथी है। वह समझ गई कि समय की मार्गदर्शन के साथ उसका साथी उसे वहाँ वापस ले आया था। भगवान श्री कृष्णा ने फिर उस भक्त से कहा, ऐसा ही होता है जब हम अकेले महसूस करते हैं। अकेलेपन में हमें अपने आसपास के संदेशों को समझने का अवसर मिलता है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उनके संदेशों को समझने की आवश्यकता होती है। जरा ध्यान से सुनो, एक समय की बात है, गोकुल में एक छोटा सा बालक कृष्णा रहते थे। वे सभी बच्चों के बीच में बहुत पसंद किए जाते थे। वे हमेशा हर किसी की मदद करते और सभी के साथ खेलते थे। एक दिन कृष्णा के कुछ मित्रों ने उन्हें खेलने के लिए बुलाया, लेकिन जब कृष्णा खेलने के लिए पहुंचे तो उन्हें खेलने का साथ नहीं मिला। दूसरे बच्चे उन्हें अलग कर दिया और उनके साथ नहीं खेलने दिया। कृष्णा को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वे हर्षित नहीं हुए। उन्होंने समझा कि वे खुद को ही खुश कर सकते हैं। वे अपने आप को एकांत में ले गए और अपनी पसंदीदा खेलने लगे। देर तक खेलने के बाद अचानक उनके पास कई और बच्चे आ गए और कहने लगे, हमें भी तुमसे खेलना है कृष्णा। हमने गलती की, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? कृष्णा ने मुस्कान देकर कहा, बिल्कुल, मैं तो तुम्हारे साथ ही था। और उन्होंने सभी के साथ खेलना शुरू किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हमारे पास साथ नहीं होता है, तो हमें अपने आप को खुश करने का तरीका ढूंढना चाहिए। और जब हम खुद खुश हो जाते हैं, तो दुनिया भी हमारे साथ खुश हो जाती है। जरूर एक पुरानी कथा है जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से संबंधित है। एक बार भगवान श्री कृष्णा के बाल लीला के समय उनके साथी और गोपियों ने उन्हें छोड़कर अपने कामों में लग गए। श्री कृष्णा तन्हा महसूस करने लगे। वे उदास मन से वृंदावन की गलियों में घूमने लगे।
एक दिन श्री कृष्णा को देखकर उनके एक पुराने साथी ने उनसे पूछा, अरे कृष्णा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? कृष्णा ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे साथी मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं अकेला हूँ। साथी ने हंसते हुए कहा, कृष्णा, तुम अकेले कभी नहीं होते। तुम्हारे साथ सदैव भगवान श्री राम हैं। कृष्णा ने इसे समझा और उनका मन शीघ्र ही शांत हो गया। वे समझ गए कि भगवान सदैव उनके साथ हैं और कभी भी वे अकेले महसूस नहीं करते। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें समर्थन और प्रेरणा देने के लिए। बिल्कुल, यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी है जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से संबंधित है। एक बार गोकुल में एक युवक था जिसका नाम था सुदामा। सुदामा बड़ा ही निर्मल और धर्मात्मा था, लेकिन उसका धन बहुत ही अल्प था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है हमें भगवान कृष्णा के पास जाना चाहिए। सुदामा और उसकी पत्नी ने अपने घर के अन्य संबंधियों से कुछ अनाज और गुड़ इकट्ठा किया और यात्रा के लिए निकले। वे द्वारका पहुँचे और भगवान कृष्णा के आश्रम में पहुँचे। जब वे कृष्ण जी के पास पहुँचे तो सुदामा थोड़ा झिझक रहा था कि कैसे अपने छोटे मोटे उपहारों को लेकर आगे बढ़े। लेकिन कृष्ण जी ने उन्हें अपने आश्रम में बड़े प्रेम से स्वागत किया और उन्हें अपने पास बैठाया। सुदामा ने कृष्ण जी के सामने अपने छोटे मोटे उपहार रख दिए और भगवान से कहा, हे कृष्णा, ये मेरा छोटा सा उपहार है। कृष्ण जी ने उनके उपहार को प्रेम से लेकर कहा, सुदामा, तुम्हारे इस छोटे से उपहार के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सुदामा और उसकी पत्नी ने कृष्ण जी के साथ एक सुखद वक्त बिताया और फिर अपने घर लौट आए। जब वह घर लौटे तो उन्हें अपने घर में अचानक बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके छोटे और गरीब घर में अब ऐसा धन का भंडार था जो उन्हें सोचने पर भी विस्मित कर देता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान कृष्णा कभी भी अपने भक्तों को अविश्वसनीय धन के साथ नहीं भेजते हैं, बल्कि वे उनके दिल की पवित्रता और भक्ति को महत्व देते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमें हमेशा ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए, चाहे हमारे पास धन हो या न हो। बिल्कुल, एक पुरानी कथा है जो इस विषय पर चिंता करने वालों को प्रेरित कर सकती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके यादव सखा काल्यवन की कहानी है। काल्यवन एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसने अपनी शक्ति के बल पर समय के साथ अनेकों के भय में जीवन गुजारा। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह भगवान कृष्ण को मार डाले। एक दिन काल्यवन भगवान कृष्ण के पीछे पीछे पहुंच गया और भगवान कृष्ण ने उससे मुखबिरी के लिए छिपने के लिए एक गुफा में चले जाने का आदेश दिया। भगवान कृष्ण ने उसके सामने एक आदमी को अपने आत्मघाती बनाया जो उसकी पहचान करने के लिए वहां था। काल्यवन ने उस आदमी को मार दिया सोचते हुए कि वह भगवान कृष्ण को मार डाला है। जब वह आदमी को मारा तो काल्यवन ने उसका चेहरा देखा और हैरान हो गया क्योंकि वह आदमी उसका चेहरा था। इस बात का एहसास होते ही भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए और उसने काल्यवन का साथ दिया। काल्यवन ने उसे पहचाना और उसने भगवान कृष्ण से माफी मांगी। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए और उनका साथ लेना चाहिए, चाहे हमारे चारों ओर कितनी भी मुश्किलें क्यों न घिरी हों। बिल्कुल, एक पुरानी कहानी है जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से संबंधित है। यह कहानी है गोपियों के साथ रास लीला की। बांसुर के राजा कंस के भाई थे।
और वे भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए उनका पिछला सदुपयोगी थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं ने सभी को मोहित किया। एक दिन श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ वृंदावन की हरिणी नदी के किनारे पर रास लीला किया। गोपियां उनके साथ रास लीला करने के लिए बड़ी ही उत्सुक थीं। उन्होंने अपने घर के काम को छोड़ दिया और श्री कृष्ण के साथ रास रचाई। रास लीला में श्री कृष्ण ने हर गोपी को अपनी भक्ति और प्रेम का अनुभव कराया। गोपियां उनके प्रेम में डूब गईं और उनके साथ रास रचने में खो गईं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम भगवान की भक्ति में खो जाते हैं तो हमें कोई अकेला नहीं छोड़ता। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और उनकी प्रेम और शक्ति हमें हर मुश्किल से गुजरने में मदद करती है। जरा सुनिए, एक कहानी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक गोपिका के साथ अपनी विशेष मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया। कृष्ण की बाल लीलाओं में एक बार गोपिका राधा को अपने साथ वन में जाने का इरादा था, लेकिन राधा के मित्र नहीं थे और वह विचलित थी कि कैसे अकेले वन में जाएं। इस पर कृष्ण ने राधा को समझाया कि वे हमेशा साथ हैं, उनका साथ कभी नहीं छूटेगा। उन्होंने राधा को याद दिलाया कि वह उसके साथ हर समय है, न केवल उसके साथ वन में बल्कि हर जगह। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। चाहे हमें समस्याओं का सामना करना पड़े या जीवन में कोई भी परिवर्तन आए, हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें उनका सहारा मिलेगा। जरूर यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को अपने गांव वृंदावन में एक बच्चा मिला जिसके साथ कोई नहीं खेलना चाहता था। उस बच्चे का नाम था सुदामा और उसके पास न कोई खिलौने थे और न ही किसी सहारे की आशा थी। सुदामा ने सोचा, मैं क्या करूं? मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। फिर उसने सोचा कि वह बांसुरी बजाना सीख ले। एक दिन वह भगवान कृष्ण के पास गया और उनसे बांसुरी बजाने का सीखने का आग्रह किया। भगवान कृष्ण ने सुदामा को बांसुरी बजाना सिखाया और उसे अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद सुदामा और भगवान कृष्ण एक साथ खेलते और मिलकर बहुत मजे किए। सुदामा का अकेलापन गायब हो गया और उसने नए दोस्त बनाए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी के साथ में मिलते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं तो हम नए दोस्त बना सकते हैं और अपने अकेलापन को दूर कर सकते हैं। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे मित्र हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें उनसे सीखने और उन्हें समर्थन देने का अवसर देते हैं।